टू मेडिकल गुरुकुल। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके पढ़ेंगे, और इसी सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्री। हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइपोफाइसिस? का मतलब होता है, हाइपोफाइसिस इज ए ग्रीक वर्ड। हाइपोफाइसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइंग अंडर, यानी नीचे की तरफ पड़ा हुआ। तो किसके नीचे की तरफ? सेरिब्री, सेरिब्रम के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्री। और बात करें इसके शेप की, तो इसका शेप होता है एक हरे मटर के दाने की आकार का इसका शेप होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पी शेप्ड ग्लैंड। पी शेप्ड, पी यानी हरा मटर। साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। नाउ वेट, कितना इसका वेट होता है? तो इसका वेट होता है 500 मिलीग्राम और 0.5 ग्राम्स। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। इसकी लोकेशन होती है इन दी हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फिनॉइड बोन। हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फिनॉइड बोन। एक्चुअली हमारे स्कल के अंदर, स्कल का जो बेस है उसमें एक बोन होती है जिसे बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन जो है इसे हम बैट शेप्ड बोन भी बोलते हैं। बैट शेप्ड बोन। अगर मैं ड्रॉ करके आपको यहाँ पर बताऊँ एक स्कल को, तो कुछ इस तरीके से हमारा स्कल होता है। यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेस ऑफ द स्कल है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या है, इधर आ जाएगी हमारी इथमॉइड बोन, ये हो जाएगी हमारी इथमॉइड बोन। इसके बाद में यहाँ से एक बोन आती है जो बेस बनाती है पूरा स्कल का, ठीक है। ये वाला एरिया, यहाँ से हमारा ऑप्टिक कियाज़म भी पास होता है, जो कि जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व्स जो है वो पास आउट होती है और जाकर आइज से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा फोरामेन होता है जिससे हमारा स्पाइनल कोड पास होता है, इसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इस फोरामेन मैग्नम से हमारा स्पाइनल कोड जो है वो पास होता है, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो है ये क्या है? दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, यानी हमारे स्कल का पिछला हिस्सा। और यहाँ पर जो ये आपको इस तरीके की बोन दिख रही है, ठीक है, ये जो बोन दिख रही है ये कौन सी बोन है? इसे हम बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन, ठीक है। ये बैट के आकार की है, ठीक है। बैट जो कि एक एनिमल है, ठीक है, उसके आकार की है, इसीलिए इसको बैट शेप्ड बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक गड्ढा होता है, ठीक है। और गड्ढे को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको फोसा। क्या बोलते हैं? फोसा। और इसे हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जो गड्ढा है इस फोसा को हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फिनॉइड बोन। और इसी हाइपोफाइसियल फोसा को हम और भी क्या नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका।
इसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो अगर लोकेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि स्फिनोइड बोन की हाइपोफाइशियल फॉसा या सेला टर्सिका के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम आगे बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्फिनोइड बोन की हाइपोफाइशियल फॉसा के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है। तो हम एक डायग्राम से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, इन दी वेंट्रल ब्रेन, और वेंट्रल ब्रेन के अंदर भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिलो दी थैलेमस। थैलेमस के इंफीरियर, एंटीरियर एंड इंफीरियर टू थैलेमस प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस रहता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है ऑप्टिक कियाज्म। ऑप्टिक कियाज्म, ऑप्टिक कियाज्म क्या होता है, जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो एक दूसरे से जाकर क्रॉस होती हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है उसके अंदर एक बड़ा सा स्टॉक होता है, यानी कि एक डंडी होती है, एक स्टेम होती है, ठीक है। उस स्टेम को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इसी स्टॉक से ये है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इस इनफंडिबुलम से कनेक्ट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एक हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक हो गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये आगे वाला पार्ट तो क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा पार्ट है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पूरा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये जो है ये स्टॉक कनेक्टेड होता है, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये इनफंडिबुलम जो है यहाँ से इस स्टॉक से दो पार्ट्स में यानी कि दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा पार्ट होता है या दूसरा लोब जो होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक तीसरा लोब भी होता है जो कि इन दोनों लोब्स को डिवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, मिडिल पार्ट जो है जो इन दोनों लोब्स को डिवाइड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ठीक है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर मेन जो फंक्शन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रहता है। इंटीरियर पिट्यूटरी का हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस के यहाँ से एक स्टॉक आ रहा है और ये स्टॉक क्या कर रहा है, दो लोब्स बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। और यहाँ पर ये स्फिनोइड बोन की क्या है, हाइपोफाइशियल फॉसा, और इसे क्या बोलते हैं हम, सेला टर्सिका। तो कुछ इस तरीके से हाइपोफाइशियल फॉसा ऑफ स्फिनोइड बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, कि जब ह्यूमन बीइंग एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, एक भ्रूण की अवस्था में होता है, तब उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था हाइपोथैलेमस के डेवलपमेंट के बारे में। तो हाइपोथैलेमस जो है वो किससे बनता है, डायएनसिफेलॉन से। किससे बनता है, डायएनसिफेलॉन से। और डायएनसिफेलॉन क्या था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का मिलके क्या बनता है, डायएनसिफेलॉन। तो यहाँ पर हम बात कर लें एंटीरियर पिट्यूटरी की, डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यूज में भी कौन से टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। जो बेबी होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो आगे जाकर क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं, आगे ग्रो करके क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फेरिंजियल आर्क, फेरिंजियल आर्क, ठीक है। ये फेरिंजियल आर्क जो है ये जो फेरिंग्स से निकलता है, फेरिंग्स से जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसके अंदर से फेरिंजियल आर्क बनता है, ठीक है। और ये फेरिंजियल आर्क कहाँ से निकलता है, ये निकलता है एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनिक बक्कल कैविटी से। जो एम्ब्रियो की बक्कल कैविटी है उससे एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं फेरिंजियल आर्क, ठीक है। और अब जो ये फेरिंजियल आर्क है, ये फेरिंजियल आर्क आगे जाकर क्या करता है, इट ओवर ग्रोज, ठीक है। इसकी आगे जाकर और ग्रोथ होती है और ये ग्रो होके एक पाउच बनाता है जिसे बोलते हैं राथकेस पाउच, राथकेस पाउच। और ये जो राथकेस पाउच है, इसी राथकेस पाउच से आगे जाकर क्या बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे बना, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक बक्कल कैविटी में, वहाँ से एक आर्क बनाते हैं जिससे हम बोलते हैं फेरिंजियल आर्क। वो फेरिंजियल आर्क आगे जाकर ओवरग्रो करता है और एक पाउच बनाता है जिससे आगे जाकर क्या बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ डायएनसिफेलॉन। किससे बनता है, डायएनसिफेलॉन से, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस डायएनसिफेलॉन से बना था, वैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी ओरिजिन किससे होता है, डायएनसिफेलॉन से।